Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Humaira Arshad with lecture in Formal Method Software Engineering. आज का हमारा लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और फॉर्मल मेथड का मेन पार्ट है. What we will try to do today is we try to establish कि जो हमने पहले लॉजिक पढ़ा था उस लॉजिक को यूज़ करते हुए हम पहले अपने कंप्यूटर के प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करेंगे. अपने कंप्यूटर के प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करने के बाद उनका मॉडल बिल्ड करेंगे. अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, लॉजिक को यूज़ करते हुए अपने कंप्यूटर के प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करेंगे, उनका मॉडल बनाएंगे और विद द हेल्प ऑफ दोज मॉडल एंड विद द हेल्प ऑफ आवर लॉजिक जो इससे पहले लेक्चर्स में हम स्टडी कर चुके हैं उन मॉडल्स के बारे में आर्ग्यू करेंगे. व्हाट वी वांट टू डू इज़ we want to provide whether a certain program is correct or incorrect. हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम के बारे में आर्ग्यू करेंगे कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है. अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे. हाउ कैन वी यूज़ दिस लॉजिक टू बिल्ड मॉडल फॉर आवर कंप्यूटर प्रोग्राम. अब सेकंड थिंग जो मेरे पास आ जाती है वो ये है कि जब एक बार मैंने अपना मॉडल बना लिया है फिर इस मॉडल को यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम की करेक्टनेस के बारे में बात करेंगे. मॉडल्स को यूज़ करते हुए अपने कंप्यूटर प्रोग्राम की करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस को आर्ग्यू करेंगे. इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दोज मॉडल एंड विद द हेल्प ऑफ दैट लॉजिक हाउ कैन वी एक्चुअली कंस्ट्रक्ट अ प्रोग्राम. How can we use logic to first of all model the program, then give the proof of correctness and finally use this model to actually construct a computer program. अब इस सब के लिए हम सबसे पहले जो लॉजिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास हॉर्स लॉजिक. हॉर्स लॉजिक को इन्वेंट किया है टोनी हॉर ने. टोनी हॉर वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट जिन्होंने 60s और 70s में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में वर्कआउट किया है. इनका सबसे मशहूर प्रोग्राम जो इन्होंने इन्वेंट किया है डेट इज़ क्विक सॉर्ट. और क्विक सॉर्ट सबसे मशहूर रूटीन है, सॉर्टिंग की सबसे मशहूर रूटीन है. क्विक सॉर्ट डिज़ाइन एंड इन्वेंटेड बाय टोनी हॉर. अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि हम बात कर रहे हैं हॉर्स लॉजिक की. हॉर्स लॉजिक बेसिकली क्या चीज़ है. हॉर्स लॉजिक इज़ यूज टू रीज़न अबाउट द करेक्टनेस ऑफ प्रोग्राम. इन द एंड इट रिड्यूस अ प्रोग्राम एंड इट्स स्पेसिफिकेशन टू अ सेट ऑफ वेरिफिकेशंस कंडीशंस. बाय यूजिंग हॉर्स लॉजिक प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ करेक्टनेस एंड दिस इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट. With the help of those logic, here what we do is we provide the proof of correctness and this is called conditional correctness. सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है conditional correctness. In the conditional correctness there are three main components. These three components are P, S and Q. We have a condition are called precondition indicate by P. P is also known as initial state. Then we have the set of statement that is our computer program indicate by S. Then we have post condition indicate by Q or also known as final state. The condition statement have three main components P, S and Q. P indicate initial state, S is a set of statement or computer program, Q is our final state. अब यहाँ पर S की तो हमें समझ आ रही है, सेट ऑफ स्टेटमेंट है, आवर कंप्यूटर प्रोग्राम है कि जिसके बारे में जिसकी करेक्टनेस के बारे में हम बात करेंगे.
लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है P एंड Q. P is precondition and Q is post condition. What are precondition and what are post condition? अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास प्री कंडीशन क्या है और पोस्ट कंडीशन क्या है. The precondition P is also known as initial state and the post condition Q is also known as final state. This pre and post condition, the set of these conditions is specify the program S. This P says if we start with the condition P and we execute set of statement S and end up with Q, then P is initial state and Q is our final state. This P is precondition and this Q is our post condition. Once again I repeat, if we start with this P, if we start with this P initial state that is specified by P, so this is precondition or initial state. As I have my program set of statements, I end up with final state or the post condition. अब यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? I am given this condition P. I am given this condition P, that is my initial state, and this is my post condition final state. अगर मैं P और Q पे कंसंट्रेट करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि P क्या कहता है. P ये कह रहा है कि मेरा एक प्रोग्राम है जिसकी इनिशियल कंडीशन ये है, इंडिकेट बाय P. मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसकी इनिशियल कंडीशन P है. इनिशियल कंडीशन मीन स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो P है. और Q क्या कहता है कि मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसकी फाइनल कंडीशन Q है. अब प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन बेसिकली क्या है, हम इस पे बात करते हैं. हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है P और हमारा प्रोग्राम है जिसका फाइनल स्टेट है या एंडिंग स्टेट है वो है Q. हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. हमारे पास एक एग्जांपल है बाइनरी सर्च की. बाइनरी सर्च प्रोग्राम को आपने पहले पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा. बाइनरी सर्च किस चीज़ पे अमल करती है? बाइनरी सर्च हम ये कहते हैं कि अगर डाटा सॉर्टेड फॉर्म में मौजूद है, एक अरे है जिसमें डाटा सॉर्टेड है, असेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्टिंग हो सकती है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्टिंग हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन कि आप किस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं. बट डाटा हैज़ टू बी सॉर्टेड. अगर वो सॉर्टेड है, अगर मेरा डाटा सॉर्टेड है तो मैं उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकती हूँ, और अगर मेरा डाटा सॉर्टेड नहीं है तो मैं अपने डाटा पे बाइनरी सर्च नहीं अप्लाई कर सकती. अब यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास बाइनरी सर्च में डाटा सॉर्टेड है, तो मेरा डाटा सॉर्टेड है तो मैं उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई कर रही हूँ. और जब मैं अपना बाइनरी सर्च अप्लाई कर रही हूँ तो मेरी डिज़ायर की जो है रिजल्टेंट में क्या होगा कि मेरी डिज़ायर की का जो इंडेक्स है वो मुझे दे दिया जाएगा. अगर मेरा डाटा सॉर्टेड नहीं है तो मेरी जो रिज़ल्ट है, मेरी जो डिज़ायर आउटपुट है वो मुझे करेक्ट नहीं मिलेगी. लेकिन इन सब में इनिशियल कंडीशन क्या है? हम बात कर रहे हैं बाइनरी सर्च की, और बाइनरी सर्च में हमने ये पढ़ा है कि डाटा जो है वो सॉर्टेड होगा. सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है. अगर मेरा डाटा सॉर्टेड है तो जो मुझे जवाब मिलेगा वो क्या होगा, मेरी जो रिजल्टेंट है वो क्या होगी कि जो मेरी की है वो मुझे रिटर्न मिल जाएगी, की का जो इंडेक्स है वो मेरे पास आ जाएगा, मुझे डिज़ायर आउटपुट मिल जाएगी. और अगर मेरा डाटा सॉर्टेड नहीं है तो मुझे डिज़ायर आउटपुट नहीं मिलेगी. और अब मैंने बात की है कि इस सारी एग्जांपल में मेरे पास इनिशियल कंडीशन क्या है.
बाइनरी सर्च आप उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब आपका डाटा सॉर्टेड होगा। अब बाइनरी कंडीशन में सॉर्टेड डाटा जो है ये हमारी प्री कंडीशन है कि हम बाइनरी सर्च तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा डाटा सॉर्टेड होगा। अगर डाटा सॉर्टेड नहीं होगा तो डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा डाटा सॉर्टेड है तो हमें डिज़ायर आउटपुट मिल रही है, अगर हमारा डाटा सॉर्टेड नहीं है तो हमें डिज़ायर आउटपुट नहीं मिलेगी। In order to have this program work properly, we need to start with given condition. अगर वो कंडीशन नहीं होगी तो प्रोग्राम प्रॉपरली काम नहीं करेगा। और सेकेंड थिंग जो यहाँ पे आती है वो ये है कि अगर आपका बाइनरी सर्च एल्गोरिदम बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर आपका डाटा सॉर्टेड नहीं है तो आपको डिज़ायर आउटपुट नहीं मिलेगी। अभी यहाँ पे आपका बेसिकली चांस क्रिएट हो जाता है कि मे बी आपको डिज़ायर आउटपुट मिल जाए और मे बी ना मिले। लेकिन अगर आप अपनी डिज़ायर आउटपुट को डिज़ायर गोल तक जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपने डाटा को सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग फॉर्म में डाटा को लेके आना है। अगर आपका डाटा सॉर्टेड है तो आप डिज़ायर आउटपुट तक आसानी से जा सकते हैं, और अगर आपका डाटा सॉर्टेड नहीं है तो आपके लिए डिज़ायर आउटपुट तक जाना मुश्किल है। अब नेक्स्ट थिंग जो मेरे पास है वो है व्हाट इज़ पोस्ट कंडीशन। इफ़ द की इज़ प्रेजेंट देन यू विल गेट द इंडेक्स ऑफ की। इफ़ द की इज़ नॉट प्रेजेंट देन यू विल गेट some value back that will tell you the key was not present. अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि अगर आपका डाटा सॉर्टेड है और आप जो सर्च कर रहे हैं अगर वो आपकी सर्चिंग में वैल्यू है तो आपको उसका जो इंडेक्स है वो रिटर्न मिल जाएगा। अगर आपकी की जो है वो आपके डाटा में प्रेजेंट नहीं है तो आपको एक एरर मैसेज शो कर दिया जाएगा। So this thing that we have pre and post condition. Pre-condition tell you initial state and the post condition tell the final state, that is desired output. Pre-condition, S is a number of statement and Q is final state. All three things is also known as Hoare triple, and this is expresses the conditional correctness of S. अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय कंडीशनल करेक्टनेस। कंडीशनल करेक्टनेस जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं, हम ये कहते हैं कि एस की करेक्टनेस के बारे में आर्ग्यू करेंगे कि हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इफ़ वी स्टार्ट विद P, execute number of statement S or a computer program and end up in Q, then S is correct. I repeat, if we start with P and we execute S and end up with Q, then we say S is correct. Why is it conditional correctness? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास रेज हो रहा है वो ये है कि वाई इज़ इट कंडीशनल करेक्टनेस। इट इज़ कंडीशनल करेक्टनेस बिकॉज वी से दिस थिंग इज़ ओनली प्रूवेबल इफ़ वी स्टार्ट विद पी। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इट इज़ कंडीशनली करेक्टनेस बिकॉज वी से दिस थिंग्स इज़ ओनली प्रूवेबल इफ़ वी स्टार्ट विद पी, but if we did not start with P, we cannot give any proof. अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम अपनी स्टार्टिंग कंडीशन से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो प्रूवेबल होगा। If we did not start with P, we cannot give any condition. This is correct if we start with P. If we did not start with P, if start with something else, then it is not guaranteed
that means we cannot give the proof. Hence it is conditional correctness with the condition it is correct. अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि P हमारे पास प्री कंडीशन है, इनिशियल स्टेट है, और Q हमारे पास पोस्ट कंडीशन है और फाइनल स्टेट है। अगर हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को P कंडीशन से, इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करेंगे तो हम अपने डिज़ायर गोल तक जाएंगे। If we did not start with P, if start with something else, then it is not guaranteed. That means we cannot give the proof. Hence it is conditional correctness. This is what Hoare logic all about. ये था हमारा होर्स लॉजिक का ओवरऑल वर्क जो अभी हमने डिस्कस किया है। हम अपने लेक्चर्स को समराइज़ करते हैं कि हमने होर्स लॉजिक में क्या पढ़ा है। होर्स लॉजिक में हमने देखा है कि हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट है, P प्री कंडीशन, S our computer program, and Q our post condition. These 3 component is also known as Hoare triple. जब भी हम होर्स लॉजिक की बात करेंगे हम इन्हीं ट्रिपल के अराउंड मूव करेंगे और इन्हीं ट्रिपल को प्रूव करेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर और होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू।